So, my dear students, now we are going to study about electric field due to a system of point charges. It means what? We have to calculate electric field due to system of point charges. मतलब कि जहाँ पे आपके number of charges n number charges हैं, like Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 till n number of charges हैं, तो उसकी वजह से जो आपकी पॉइंट टेस्ट चार्ज है Q0 पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसे हमें फाइंड करना है. ओके, तो चलिए पहले सिंपली हम लोग नॉर्मल वे कूलम्स लॉ से निकालते हैं फोर्स के बारे में. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ओरिजिन पे कोई पॉइंट ओरिजिन O है, वहां पे Q1 सोर्स चार्ज अप्लाई हो रही है, ठीक है, जो बड़ी चार्ज. P पॉइंट पे स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0 है. सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज. सोर्स चार्ज मतलब सोर्स मतलब बहुत पावरफुल है, ओके, और टेस्ट चार्ज मतलब बहुत ही स्मॉल चार्ज इस पे है, ठीक है. सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है. तो P पॉइंट पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे, ठीक है. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलती है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. ओके, तो फोर्स हो गई आपकी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो कि टेस्ट चार्ज कितनी है? Q0 यहाँ पे दी हुई है, ठीक है. तो उसी तरह ये तो सिर्फ जब दो चार्ज हैं तब की बात है, लेकिन जब नंबर ऑफ चार्ज हो, ठीक है, यहाँ हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइक Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 बहुत सारे चार्जेस हो, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. तो हम लोग सिंपली अभी पहले देख लेते हैं कूलम लॉ से. पहले सिंपल में हम लोग फाइंड करते हैं. इस डायग्राम को पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या है. ओरिजिन से ये Q2 है आपकी, ये आपकी Q0 है चार्ज है, और ये आपकी Q1 चार्ज है. डिस्टेंस ओरिजिन से Q1 के बीच R1 दिया हुआ है, ये Q2 का डिस्टेंस R2 है, और Q1 का डिस्टेंस Q0 तक R1P है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट P दिया गया है Q0 पे, ठीक है. Q0 जो टेस्ट चार्ज लग रही है वो पॉइंट P पे लग रही है, तो इसीलिए जो डिस्टेंस है P का डिस्टेंस 1 से है, इसलिए इसका नाम R1P रखा गया है. इसी तरह Q2 चार्ज से लेकर P तक का डिस्टेंस R2P रखा गया है, ठीक है. तो Q0 पे जो आपकी Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 1. उसी तरह Q2 चार्ज की वजह से Q0 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी वो उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 2. तो हमारी जो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं उससे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल सकते हैं. वो क्या आ जाएगी हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2, ठीक है. तो पहले हम लोग कूलम लॉ से देखते हैं. क्या हमें क्या पता है कूलम लॉ से? कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बाई R स्क्वायर 1P. देखिए हम लोग यहाँ कूलम लॉ तो अप्लाई कर सकते हैं ना Q1 और Q0 के बीच फोर्स निकालने के लिए. फोर्स निकल गई हमारी, ठीक है. इस पे हम यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं 1P. ओके, तो इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो क्या बोलती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. ओके, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज दैट इज Q0. तो सिंपली क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. आप इसे चाहो तो डायरेक्ट K भी लिख सकते हो. ओके, Q1 और जो आपकी Q0 है वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमें डिवाइड तो Q0 से ही करना है, टेस्ट चार्ज से ही करना है. तो ये आपकी हो गई R1P होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर आप लगा सकते हो 1P. ओके, तो ये तो आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, कह सकते हैं E1 आपकी. इसी तरह E2 भी निकाल सकते हैं हम लोग.
ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग ये E2 निकालना चाहे तो क्यों नहीं, तो E2 भी आपकी उतनी ही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड 2, वो कितनी आ जाएगी, ऑलमोस्ट 1 बाई, ये कहाँ से लगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, और ये आपकी हो जाएगी R2P स्क्वायर, और ये आपकी यूनिट वेक्टर लगा सकते हो, यूनिट वेक्टर R2P। चार्जेस हैं, एक दो चार्जेस हैं, तब तो हम लोग कूलम लॉ से यूज कर सकते हैं फोर्स निकालने के लिए, लेकिन जब नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं तब हम फोर्स कैसे निकालते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो इसी तरह अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू group of charges is equal to the vector sum of the electric field produced by each charge individually at that point when all other charges are assumed to be absent। मतलब क्या, सिंपल सा कह रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ग्रुप ऑफ चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है, वो इक्वल है आपकी क्या, वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली, ओके, एट दैट पॉइंट व्हेन ऑल अदर चार्जेस आर एज्यूम्ड टू बी, एज्यूम किया जा रहा है कि सभी और सब जो चार्जेस हैं वो एब्सेंट है, जो आपके पार्टिकुलरली जो एक चार्ज है पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, आप वेक्टर सम उसके इक्वल कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसे हम फाइंड करते हैं, तो इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट हो गई, E1, E2, E3, E4, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी आ रही है, वेक्टर E ऊपर जा रही है। जो आपकी फाइनल जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ठीक है, जब नंबर ऑफ सिस्टम की बात हो रही है तब जो आपकी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, वो आएगी आपकी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इजकल टू 1 I P स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर RIP, सिंपल, ये आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कितनी आई है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इजकल टू 1 टू N। इट मीन्स व्हाट, आपको एडिशन करना है, ठीक है, जैसे से चार्ज, जैसे कि चार्ज Q1 है, ठीक है, फिर चार्ज Q2 है, फिर चार्ज Q3 है, तो हमने उसे I इजकल टू कह दिया 1, मतलब क्या, I इजकल टू 1 2 3 4 5, जहां जहां I आपको दिख रहा है सब जगह आप वैल्यू पुट करते जाइए, ठीक है, और सबका इस सिंबल का मतलब ये होता है समीशन, सबको ऐड किया जा रहा है, ठीक है, तो अगर उतना बड़ा लिखते तो बहुत ज्यादा हो जाता ना फार्मूला, तो इसीलिए मैंने इसे शॉर्टकट में लिखा, ठीक है, तो I इजकल टू 1 टू N टिल N तक नंबर ऑफ, ठीक है, तो जैसे QI है, तो यहाँ पे आप I इजकल टू 1 पुट कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने पहला निकाला था, तो Q1 हो जाएगा, RIP है तो मतलब R1P हो जाएगा, यहाँ RIP I की जगह 1 रख सकते हैं तो R1P हो जाएगा, फिर उसी तरह फिर ऐड करेंगे, तो देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेगा, ये तो K की वैल्यू है, ये तो कॉमन रहेगी, लेकिन आपकी ये वैल्यू फिर आपकी नेक्स्ट क्या हो जाएगी, अगर I 1 रख दिए हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी आपकी Q2 बाई R स्क्वायर आपकी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी 2P, और ये यूनिट वेक्टर लगा देंगे R2P, ठीक है, तो इस तरह Q2I, फिर इसी तरह आप करते जाओ, फिर Q3 आ जाएगी, फिर Q4 आ जाएगी, Q5 आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी QN बाई R स्क्वायर NP, और ये आपकी आ जाएगी यूनिट वेक्टर RNP, इस तरह से, तो ये सब का समेशन है, तो आप इतना ना लिखकर, आपको इतना नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, इतना आपको नहीं लिखना है, ठीक है, यही है आपकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके।
So my dear students, we have studied about electric field, principle of superposition of electric field. So now we are going to solve a question. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है 2 point charges Q1 and Q2 of 10 to the power minus 8 coulomb and minus 10 to the power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric fields at point A, B and C shown in figure. ये NCERT एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया हुआ, आप देख सकते हैं. ओके, यहाँ पे Q है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे माइनस चार्ज है Q. ओके, आपको फाइंड करना है A पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, B पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और C पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है. ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ 0.05 मीटर है. 0.05 दोनों को ऐड कीजिएगा और 0.1 मीटर हो जाएगा. तो पॉइंट A लग रहा है तो मिड में है, इसलिए 0.05 है. ठीक है, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड A पे देखते हैं कितनी लग रही है. तो पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन देखेंगे तो ये, और ये निगेटिव चार्ज है, तो ये इस पॉइंट ए पे लगनी है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और जो निगेटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन भी ये ऑलमोस्ट इधर ही होगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, इसे 1 मान लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपकी जो निगेटिव चार्ज है उसकी वजह से उसको E2 मान लेते हैं. ठीक है, तो ये दोनों का डायरेक्शन एक है, तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो अट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2 सिंपली. तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 क्या होती है, हमें पता है फार्मूला, फोर्स बाई टेस्ट चार्ज Q0. ठीक है, तो फोर्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स होता है K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और बाई ये Q0 हो जाएगा. तो ये जो Q0 है, यहाँ पे हम अगर Q1 को मान रहे हैं तो Q2 हमारी ये हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, तो इसी तरह तो हमारा क्या हो जाएगा, K का वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 से डायरेक्ट रख देते हैं, और Q1 हमारी कितनी है 10 टू द पावर माइनस 8, और जो R की वैल्यू है वो है हमारी 0.05 की होल स्क्वायर. आप लोग भी निकालिए, सेम इसी तरह हो जाएगी 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू, यहाँ हम मॉड यूज कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो मॉड यूज करने से उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं. ठीक है, ये भी 0.05 की होल स्क्वायर होगी. तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पे आ रही है वो कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करके देखिए दोनों को ऐड करके, ये अराउंड होगी 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम. ये चार्ज, पॉजिटिव जो चार्ज Q है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी, और जो ये निगेटिव चार्ज है इसकी वजह से डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी. और हमें क्या पता है, फोर्स के कूलम लॉ से हमें क्या पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस 1/r, R स्क्वायर कर सकते हैं. तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. सेम मतलब क्या, जिसका ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी. मतलब अगर देखें हम, नेगेटिव चार्ज जो आपकी Q है, इसका B पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है Q की वजह से, नेगेटिव चार्ज, उसका डिस्टेंस देखिए 0.05 0.05 0.05 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 0.015 मीटर. मतलब क्या, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी माइनस Q चार्ज की वजह से वो छोटी होगी, और जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी बड़ी होगी. तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड
E2 सिंपली। तो आपकी E1 कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट लिखते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻8 बाई 0.05 की होल स्क्वायर। और E2 का कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁸ बाई 0.015 की होल स्क्वायर। और जब रिजल्टेंट निकालिएगा तो आपकी कितनी आएगी, ये आपकी आएगी अराउंड 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड लग रही है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से आपकी रेडियली इनवर्ड लग रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आपका सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इजकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हो रहा है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आ रहा है। अब अगर हम इसे थोड़ा बाइसेक्ट करें, क्योंकि हमें एंगल पता नहीं है, ठीक है, ये एंगल दी हुई नहीं है, ये एंगल तो बाद में आया है, सॉल्यूशन में आया है शायद। लेकिन अगर हमें एंगल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली cos थीटा का यूज करेंगे। cos थीटा इक्वल टू b/h, बेस आपकी 0.05 दी हुई है मीटर, और ये हाइपोटेनियस 0.1 मीटर दी हुई है, ये आपकी आ जाएगी 1/2। तो cos थीटा आपकी कितनी हो जाएगी, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी आपकी 60 डिग्री हो जाएगी। और अगर ये दोनों 60 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये तो 60 डिग्री होगा ही। और अगर ये 60 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल से ये 60 डिग्री हो जाएगी, तो फिर ये भी 60 डिग्री, और ये दोनों मिलकर 120 डिग्री। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालनी पड़ेगी, कितनी होगी, ये आपकी हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁸, और जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 0.1 की होल स्क्वायर। अगर हमें थीटा पता है तो रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी एक फार्मूला होती है डायरेक्ट, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 2E1 स्क्वायर, E1 E2 तो इक्वल ही है, ये भी 2E1 स्क्वायर, और जो cos आपकी है वो 120 डिग्री है। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी रूट अंडर 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर इंटू माइनस 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपकी कितनी बच जाएगी रूट अंडर E1 स्क्वायर। ये फिर कितनी आएगी ओनली E1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है C पे उसकी वैल्यू सिर्फ आएगी ये आपकी 9000 न्यूटन पर कूलम।